एक गांव में अशित बाबू अपना पत्नी सीता देवी और बेटा संतोष को लेकर साथ रहता था। संतोष अपना नौकरी के लिए शहर में रहता था। ऐसे ही एक दिन, हमारा बेटा का शादी का उम्र हो गया है, अब उसका शादी का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो। अब संतोष के लिए लड़की ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये ही करना होगा। इस बार जब संतोष घर लौटेगा तब उसका शादी करवा दूंगा। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अचानक एक दिन संतोष घर लौट आया, लेकिन उनके साथ एक लड़की भी आई थी। अरे संतोष, ये कौन आया है तेरे साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू है, मीरा। अरे, तेरा शादी कब हुआ? तू हम दोनों को तो कुछ भी नहीं बताया। दरअसल शादी अचानक कर लिया, इसीलिए मैं तुम दोनों को बता नहीं पाया। नौकरी ट्रांसफर हो जाने के बाद सीधा घर चला आया। মা জি, পাপা জি, আপনাদের দুজনকে নমস্কার। আপনারা কেমন আছেন? क्या हुआ? ये लड़की बंगला भाषा में क्यों बात कर रही है? संतोष, तू एक बंगाली लड़की को शादी करके लाया है? हाँ माँ, मीरा बंगाली लड़की है। तू घर में बिन बताए एक बंगाली लड़की से शादी कर लिया? माँ, तुम गुस्सा मत करो, मीरा बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसके साथ कुछ दिन वक्त बिता कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। আরে মা জি, আমি থোড়া থোড়া হিন্দি भी बोलते পারি আর बहुत তাড়াতাড়ি আপনাদের মতো পুরো হিন্দি শিখ লूंगी। आप चिंता করবেন না। ठीक है, अब तुम दोनों घर आओ। कुछ देर बाद सीता देवी मीरा के पास आई। बहू, तुम शादी के बाद आज इस घर में पहली बार आई हो, इसलिए तुम्हारी पहली रसोई का रस्म आज ही होगा। तुम जैसा चाहो वैसा खाना बनाकर हम लोगों को खिलाओगी। ঠিক है মা জি, मैं अभी বাজার যাकर আমার পছন্দের রান্নার সামানগুলো কিনে আনি তাহলে। मैं यहाँ पर আসার সময় वो सामने वाला বাজারটা দেখে এসেছি। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर सीता देवी चली गई। मैं अभी बाजार जाकर माछ और चिकेन खरीद के आनी। आज ऐसा खाना বানাবো যে ঘরের সব লোক আমার রান্না খেয়ে উंगलियां चाटते থাকবে। मीरा बाजार से आई और रसोई में जाकर अच्छा अच्छा खाना बनाई। बहू, तुम्हारी खाना बनाना हुआ क्या? हम सब तुम्हारी बनाया हुआ खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। হ্যাঁ মা জি, मैं अभी আসছি। उफ, ये लड़की कैसा मिली जुली भाषा बोल रही है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। মা জি, আমি এসে গেছি গরমা গরম খানা নিয়ে। तो बहू, खाने में तुम क्या क्या बनाई हो? मैं दही कातला, चिकन कषा और रसगोल्ला बना लिया। माने आप लोगों के भाषा में दही मछली, मुर्ग करी और रसगुल्ला। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हम लोग शाकाहारी हैं। इस घर में मछली और मांस नहीं आता है और तुम ये सब लेकर इस घर में चली आई। लेकिन माँ जी, আমাদের घर में तो मछली के बिना खाना ही नहीं होता था और मैं भी मछली छाड़ा खाबार खेते पारी ना। छी संतोष, देख तू कैसी लड़की को शादी करके लाया है। मेरे पूरी रसोई और घर बिल्कुल अशुद्ध कर दिया। बहू, जाओ जल्दी से रसोई साफ करके कम से कम चावल और सब्जी बनाकर ले आओ। मीरा फिर से रसोई में जाकर सब कुछ साफ करके चावल और सब्जी बनाकर ले आई, लेकिन मीरा खुद कुछ नहीं खा पाई। अगली सुबह संतोष ऑफिस के लिए निकल जाने के बाद, माँ जी, मैं मछली ছাড়া খেতে পারি না। मैं तो आप लोगों के लिए ভেজ রান্না করে দিচ্ছি। তারপর কি আমি আলাদা করে মাছলি বানিয়ে খেতে পারি না? প্লিজ माँ जी। तुम्हें ऐसे बात कहने का हिम्मत कैसे हुई? माँ जी, मैं 2 दिन ধরে कुछ খেতে পারছি না। तो क्या हुआ? नहीं खा सकती हो तो नहीं खाओगी, लेकिन इस घर में कोई भी मांस या मछली प्रवेश नहीं करेगा। तुम जाओ अपना काम करो। इस तरह दिन बीत रहा है। मीरा रोज खाने के लिए बैठती है, लेकिन ठीक से कुछ खा नहीं पाती थी। ऐसे में उन्हें घर का सारा काम करना पड़ती है। एक दिन काम करते समय मीरा अचानक जमीन पे गिरकर बेहोश हो गई। अरे बहू, तुम्हें क्या हुआ? अशित जी, जल्दी से इधर आओ, बहू बेहोश हो गई है। अरे, अचानक क्या हो गया? रुको, मैं अभी संतोष को कॉल कर रहा हूँ। अशित बाबू संतोष को कॉल किया। हाँ पापा, बोलो। बेटा, बहू अचानक बीमार पड़ गई है। तू जल्दी से ऑफिस से निकल के एक डॉक्टर को साथ लेकर घर आ जा। हाँ पापा, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद ही संतोष डॉक्टर को लेकर घर आ गया था। डॉक्टर मीरा को चेकअप करने के बाद
इन्होंने कितने दिन तक खाना नहीं खाया है। अगर वो ऐसे ही नहीं खाया कर रहेगी तो उसे बहुत बुरा हालत हो जाएगा। मैंने उसे एक इंजेक्शन दे दिया है और एक दवाई भी लिख दिया है, वो उसे खिला देना और अच्छे से खाना खिलाना होगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर चला गया। क्या हुआ माँ? तुम मुझे ये तो नहीं बताई कि मीरा कुछ दिन से कुछ भी नहीं खा रही है। हाँ बेटा, ये सब मेरे लिए हुआ है। बहू ने मुझे कही थी कि वो मछली के बिना नहीं खा सकती, लेकिन मैं उसको कही थी कि नहीं खा सकती हो तो नहीं खाओगी। लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि वो सचमुच इतने दिन तक खाना नहीं खाकर रहेगी। देखो सीता, आजकल के जमाने में सब स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है। जहाँ बहू ने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही है, घर का सारा काम अकेले ही संभाल रही है, तो अब तुम उसे उसका मनपसंद खाना खाने दो। तुम सही कह रहे हो अशित जी, मैं कुछ ज्यादा ही कठिन हो गई थी। संतोष, तू आज ही बाजार जाकर एक ओवन खरीद के लेकर आना। ओ बहन, इससे क्या होगा माँ? ये सब बात होते होते ही मीरा की होश आ गया। अरे देखो, बहू का होश आ गया। सुनो बहू, आज से तुम तुम्हारी मनपसंद खाना ही खाओगी। मैं संतोष को कह दिया है आज ही बाजार से एक ओवन खरीद कर ले आने के लिए। तुम उस ओवन में अपनी मनपसंद सारा खाना बनाकर खाओगी, लेकिन खाना खाए बिना मत रहो। সত্যি মাঝি, आपको অনেক অনেক ধন্যবাদ। हाँ बहू, सच में। लेकिन तुम्हें धन्यवाद कहने का जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ ही दिनों में मीरा ठीक हो गई और अशित बाबू का परिवार बंगाली बहू को साथ लेकर सुख और शांति से दिन बिताने लगा।